अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास मूसा है फ्रॉम पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका अगर मेन मकसद जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल है, ज़ाहिर है जो आजकल इशू चल रहा है वो जो नेट बिलिंग की नई रेगुलेशंस आई हैं, और उसमें एक सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिक्वेस्ट की है रिकन्सिडर करने की, उसका क्या हो रहा है। उसमें अभी जो मेन हमें समझ में आया है वो ये है कि जो पुराने कस्टमर्स हैं जिन्होंने नेट मीटरिंग पहले करवाई थी, उनके बारे में ज़्यादातर उसके ऊपर फोकस है कि उनके साथ, और सच्ची बात है कि उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही थी। एक शख्स है, अगर उसने जून 2025 में अपना सिस्टम लगवाया है और उसमें नेट मीटरिंग कराई है, तो उसने जो कैलकुलेशन की है वो उसी हिसाब से की है जो उस वक्त के रूल्स थे। तो उसको रूल्स को बीच में चेंज कर देना, टेक्निकल पॉइंट्स दे रहे हैं कि पावर सेक्टर की तरफ से आ रहे हैं कि टेक्निकली तो नहीं ब्रेक हुआ, ये बात सही नहीं है। सच्ची बात है कि जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है वो देखा जाता है। उस शख्स ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो अपने एक रिटर्न को देखते हुए की थी, और अगर अब वो रिटर्न उसको नहीं आ रहा है और अचानक से आपने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में चेंज कर दिया है, तो ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। इससे पाकिस्तान की इमेज ख़राब होती है, पावर सेक्टर की इमेज ख़राब होती है, हमारी गवर्नमेंट की इमेज ख़राब होती है। तो अच्छी चीज़ है, बड़ी खुशाइंद बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसको चेंज किया है। हम तो उनको अर्ज करते हैं कि बाकी जो रेगुलेशन है, जो नए कस्टमर्स को है की रेगुलेशन हैं, उसको भी चेंज करें, उसको भी एक नज़रसानी करें, क्योंकि वो जो रेट दिया जा रहा है 10 रुपये का नए कस्टमर्स के लिए, वो भी बिल्कुल इंसाफ पर मबनी नहीं है। उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म पावर सेक्टर को नुकसान होगा, बैटरी की तरफ शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, और उससे जो है लॉन्ग टर्म में हम कस्टमर्स लूज़ करेंगे डिस्कोस के लिए। लेकिन खैर ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पॉलिसी लेवल पे बैठ के डिस्कस किया जा सकता है।